आखिर कैसे दोस्तों मिठाई बनाने वाले इस बंदे ने बना दी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको आज भारत का हर इंसान जानता है। दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है बलदेव राज मित्तल से, जो दोस्तों वैसे तो मारवाड़ी थे लेकिन किसी कारणवश इनको पंजाब शिफ्ट होना पड़ा। अब क्योंकि पेशे से ये मिठाई बनाने वाले थे तो जलंधर में आने पर इन्होंने अपने दोस्त से 500 रुपये उधार लेकर अपनी मिठाई की दुकान की शुरुआत कर दी। लेकिन दोस्तों पंजाब में ये दुकान कुछ खास पॉपुलर नहीं हो रही थी। तब उन्होंने दो तरकीब निकाली। पहला ये कि वो अपनी शॉप को सिर्फ 2 घंटे के लिए खुला रखेंगे और ऊपर से दोस्तों इनकी शॉप एकदम बंद थी, मतलब बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो क्यूरियोसिटी के चक्कर में इनकी शॉप पर काफी भीड़ रहने लगी थी। और दूसरा, उस समय पंजाब में बड़ी बूंदी के लड्डुओं का चलन था, तो इन्होंने मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए छोटे बूंदी के लड्डू बनाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से मिड 1970s के दौर में लवली स्वीट्स के नाम पे जलंधर में पॉपुलर हो गए। और इस समय बलदेव राज मित्तल के 2 बेटे रमेश मित्तल और नरेश मित्तल अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ अपने पिता को मिठाई के बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। इन सभी ने मिलकर अपना बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपांड कर दिया था। पहले तो ये रिटेल और होलसेल में आया और फिर इन्होंने स्नैक्स और बिस्किट्स के सेगमेंट में भी एंट्री मार ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बलदेव राज मित्तल के तीसरे बेटे अशोक मित्तल अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। अशोक मित्तल ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और हॉस्पिटल वगैरह के बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन इनमें इनको कुछ खास सक्सेस नहीं मिला। 1991 में ये हासिल करते हैं बजाज मोटरसाइकिल्स की डीलरशिप, जिसका नाम इन्होंने रखा लवली ऑटो। यह डीलरशिप मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। जब अशोक मित्तल इस डीलरशिप के लिए इंटरव्यू देने गए तो उस समय ओनर राहुल बजाज को बजाज की डीलरशिप दिया करते थे। जब अशोक मित्तल वहां गए तो राहुल बजाज ने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप तो गाड़ियों के मामले में एक्सपीरियंस ही नहीं हो, आप गाड़ियों को कैसे बेचेंगे, आपको डीलरशिप क्यों देनी चाहिए, ये आप बता सकते हैं मुझे। इस पर अशोक ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उनको जवाब दिया कि सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट की डीलरशिप दे दी जाए, बाद में वो अपने आप को खुद प्रूव कर देंगे। और एक यंगस्टर का ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर राहुल बजाज इंप्रेस हो गए और दोस्तों मित्तल्स को बजाज की डीलरशिप मिल गई। लवली ऑटो इतना सक्सेसफुल रहा कि साल 1996 में इनको मारुति की डीलरशिप भी मिल गई। और दोस्तों इनको दूसरी अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली कि उस टाइम पंजाब में कोई भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी। इन्होंने आने वाले टाइम में प्रोफेशनल डिग्री की इम्पोर्टेंस को समझा और 1999 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया। तब ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर काम किया करते थे, लेकिन इनके इंस्टीट्यूट में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्टूडेंट नहीं आया करते थे। ऊपर से पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर काम करते हुए इनको कोई खास फ्रीडम नहीं मिला करती थी। इसीलिए दोस्तों इन्होंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का सोचा, हालांकि वो भी कोई इजी काम नहीं था। पंजाब के पूर्व CM अमरेंद्र सिंह के सहयोग के बाद इन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपन की। साल 2006 में यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी और 2022 में इस यूनिवर्सिटी में 35,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे। इंडिया का शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जिसका कोई स्टूडेंट LPU में ना पढ़ता हो। इनफैक्ट दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि सिर्फ 16 साल में LPU इतना पॉपुलर कैसे हो गया। इसके पीछे थी स्ट्रेटेजी की टारगेटेड ऑडियंस और स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, डिग्री, बट डिग्री भी तो जॉब के लिए चाहिए। इसलिए इन्होंने सबसे पहले प्लेसमेंट पर काम किया। LPU ने एक सेल्स टीम और एक कैंपस प्लेसमेंट टीम बनाई, जिसका काम था कि सीधी सी बात है अलग अलग कंपनीज को मिलना और उनके साथ टाई अप करना। एज ए रिजल्ट यहाँ 2000 से भी ज्यादा कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है। इनमें से 350 प्लस कंपनीज तो IIT और IIM में भी हायरिंग के लिए जाया करती है। इनके अलावा LPU ने अपना एंट्री बैरियर को भी लो रखा था, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 ही रीजन से नहीं जा पाता था। एक था तो टफ एंट्रेंस टेस्ट और दूसरा था दोस्तों हाई फीस। इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। LPU का खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम दिया गया है। साथ ही इनमें से कई टाइप की स्कॉलरशिप भी मिलती है। जितने भी लोग LPU में एडमिशन लेते हैं उन्हें 50 से 60 में से कोई ना कोई किसी न किसी को स्कॉलरशिप मिली जाती है। साल 2022 में उन्होंने 100 करोड़ से भी ज्यादा स्कॉलरशिप दी है। बट स्टूडेंट LPU की तरफ सिर्फ स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट की वजह से नहीं आते, या तो कहें नहीं अट्रैक्ट होते, बल्कि एक रीजन इनके कोर्सेज भी है। यस, यहाँ स्टूडेंट्स को 55 प्लस डिसिप्लिन में 45 प्लस कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाता है। प्लेसमेंट से ज्यादा जिस चीज से बच्चे LPU की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो है इनका इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम। इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम करीबन 300 फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ इनका टाई अप है। वहाँ के बच्चे LPU पढ़ने आते हैं और LPU के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनका कमाल है ही। LPU का कैंपस 600 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरीज और लैब्स देखने को मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटी के अंदर बने मॉल्स, होटल्स को यहाँ के स्टूडेंट्स ही रन करते हैं। प्लस यहाँ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यही कारण है कि आज LPU इंटरनेशनल
नेशनल यूनिवर्सिटी से कम्पीट कर रहा है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कम्पीट कर रहा है। जानकारी के लिए बता दो कि नीरज चोपड़ा LPU से ही पढ़े हुए हैं। इन सब के अलावा LPU ने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी काफी फोकस किया है। लवली ग्रुप्स के तीनों वेंचर्स को अगर मिला दे तो इनका ईयरली टर्नओवर 1135 करोड़ का है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि लवली ग्रुप्स अब रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल के EV सेक्टर में भी मौजूद है। और दोस्तों इसमें यह क्या कमाल दिखाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इस बिजनेस केस स्टडी से हमें यह जरूर सीखने को मिलता है कि आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता और विजन होना चाहिए, जिससे कि आप अनरिलेटेड बिजनेस फील्ड में भी सक्सेस पा सकते हैं।